13वीं सदी के वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खैमे गाड़कर डेरा डाल लिया करते। उन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह उस कबीले के सरदार थे। ये निहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और उसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की अशाअत थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। अंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत अपने ज़वाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए, लेकिन इसी दौरान सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया। उनके 3 बेटे थे। मंझला बेटा अर्तगल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बन गया। अर्तगल गाजी बहादुर, निडर और जंगजू शख्स था, जो अपने कबीले का दिफा करना खूब जानता था। लेकिन वक्त वो आ गया था कि मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था। चंगेज खान की फौजों ने ख्वारिज़म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। मुसलमान मंगोलों के आगे लगकर भाग रहे थे। इस सूरत हाल में अर्तगल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कबीले को लेकर सल्जूकी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ तकरीबन 400 के लगभग खानदान थे। रास्ते में उसने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। कुछ सोचकर उसने जो फौज हार रही थी उसका साथ दिया और अपने थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला करवाया। वो फौज डर गई और समझी कि सामने वाली फौज को कहीं से मदद मिल गई है और वो फौज जीतते जीतते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का साथ दिया गया था ये सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बहरहाल सुल्तान उनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और अर्तगल के कबीले को अपनी सल्तनत में अनाजुल के करीब सकारिया के इलाके में एक जागीर अता की और ये कबीला वहीं आबाद हो गया। सुल्तान ने उनको इजाजत दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करें और उनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तगल ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। उन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तगल के साथ मिल गए और उसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। अर्तगल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर भी लड़ता रहा और उसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता गया। अर्तगल ने बाज़ंतीनी सल्तनत के एक बहुत बड़े मुतहदा लश्कर को शिकस्त दी। मुद्दतों उस जागीर को हासिल करने के लिए मुसलसल जंगें लड़ते रहे और 1281 में 90 बरस की उम्र में अर्तगल का इंतकाल हो गया। उसके जानशीन उसका एक बेटा उस्मान गाजी था। उस्मान अपने वालिद की तरह पक्का मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद था। उसने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जूक सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपनी तमाम मफतूहा इलाकों में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई। अमीर उस्मान गाजी ने बहुत से शहरों और किलों को फतह किया और यही शहर, जो कि बरसा का एक जिला था, को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। सुल्तान उस्मान को सल्तनत का मिलना और एक मजबूत इस्लामी सल्तनत का कायम होना अल्लाह की मर्जी थी। उस सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हो गए। बुरसा की फतह के बाद सुल्तान उस्मान बीमार पड़ गए और 1326 में वफात पाई। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सल्तनत का रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी पूरी कर दी और अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया। सल्तनत उस्मानिया के नवे सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी खिलाफत खत्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान किया और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बन गए। ये सल्तनत 623 साल कायम रही और 1922 में खत्म हो गई। सुल्तान उस्मान के नाम से ही सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा गया। इंग्लिश में इसे ओस्मान एम्पायर कहते हैं। कुछ इलाकों के लोग इसे अपनी जुबान की वजह से ऑथमान एम्पायर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ऑथमान से ऑटोमन एम्पायर कहा जाने लगा, फिर इसका नाम यही पड़ गया।